बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। छितर परेड शुरू हो चुकी है। बस सिर्फ 15 दिन यानी 2 हफ्ते ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और GIT तश्कील दी जा चुकी है। जो जजों को आप नंगी गालियाँ दे रहे हैं यूथिए, अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। GIT तश्कील दी जा चुकी है। एक FIA के ऑफिसर उसके अंडर और साथ ISI के लोग भी हैं, IB के लोग भी हैं, PTA के लोग भी हैं वगैरह ठीक है ना। अच्छा, इसमें 15 दिन में वो रिपोर्ट जमा करेंगे वजारत दाखिला को। उसके बाद वजारत दाखिला जो है ना चालान देगी और उन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। कुछ बड़े अच्छे अच्छे लोग, मोतबर लोग, ये आज़ादी, कोई भी आज़ादी हो ना, किसी किस्म की भी कोई फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी फ्रीडम इज़ सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। मादर पिदर आज़ादी नहीं होती। किसी किस्म की भी आज़ादी, कुछ कवानीन उस पर ज़रूर लागू होते हैं। ये नहीं होता कि अब यहाँ पर आप कहें कि जी मैं तो रेड इंडिकेटर पर नहीं रुकूंगा, मैं तो ग्रीन पे रुकूंगा। ये नहीं हो सकता सर। आप कहें कि नहीं मेरी आज़ादी है, ठीक है ना, आप कौन होते हैं? और फिर आप कहें कि जी नहीं मैं तो लेफ़्ट हैंड नहीं चलूँगा, मैं तो राइट हैंड चलूँगा, ठीक है ना, मैं गाड़ी इस तरह से नहीं चलाऊँगा, मैं इस तरह से चलाऊँगा। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस किस्म की आज़ादी वहाँ मगरिब में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। आपको मालूम है इस किस्म की आज़ादी इवन कनाडा में नहीं है। इस किस्म की आज़ादी यूरोप में नहीं है, UK में नहीं है। आप देख लें, उसकी हज़ारों मिसालें हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अमेरिका का एक बंदा जो CIA का मुलाजिम था, गालिबन क्या नाम था उसका, वो नस के चला गया रूस। तो फिर आपको पता है वहाँ ज़मीन तंग कर दी गई थी उसके लिए कि जी देखो यहाँ से ये फलां जासूस और ये वो भाग गया और हमारा गद्दार और ये वो। गार्डियन ने मुझे मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि उसके बारे में कुछ लिखा। तो फिर गार्डियन अखबार पर ज़मीन तंग कर दी गई UK में, ये आपको पता है, ठीक है ना। अभी कौन सी आज़ादी और कौन से हुकूक, ये जो जुल्म बच्चों पर हो रहा है, तो मगरिब वाले किधर बोल रहे हैं। एक कार्टून बनाया एक अखबार नवीस ने, एक कार्टूनिस्ट ने, आपको पता है इंटरनेशनल जरीदे में, और वो कार्टून नेतन्याहू का था। और वो जनाब ये हुआ कि वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, उस कार्टूनिस्ट को फारिग कर दिया गया। एक एंकर ने एक लफ्ज़ बोला, उस एंकर को फारिग कर दिया। ये आज़ादी इजहार है। तो कभी बोलो ना, यहाँ पर भी बोलो ना यूथियो, यहाँ पर भी आप जो है ना सामने आओ कि कभी बोलो तो सही ना कि इस तरह की जो बात होती है ये इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ। चंद साल पहले जर्मनी में एक बच्चा था, एक लड़का, कि जिसने हिटलर के बर्थडे पर अपने को फेसबुक पर या अपने किसी और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैप्पी बर्थडे उनको लिख दिया। बस उसके बाद उस बच्चे पर अजाब आ गया, उसके सारे अकाउंट्स बंद हो गए, उस बच्चे को पुलिस गिरफ्तार किया, उस बच्चे पता नहीं क्या किया उसमें किया। ये आज़ादी है, इजहार है। मैं सिर्फ थोड़ी सी मिसालें आपको इस वजह से देता होता हूँ कि ताकि कोई भी मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और दलील के साथ बात की जाए। तो बाकी दलील का ताल्लुक यूथियों से है नहीं, क्योंकि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। तो दलील का ताल्लुक सोचने से होता है, सोचने का ताल्लुक दिमाग से होता है, दिमाग होता है अपर चैम्बर में और अपर चैम्बर यूथियों का खाली है। तो इस वजह से उनको दलील किसी किस्म की या फैक्ट्स एंड फिगर या वो उनके करीब भी नहीं गुजरते। अब हालत ये है कि ये बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने बनाई हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। कादी फैज़ीसा साहब सवाल कर रहे हैं हामिद खान साहब से, दूसरे लोगों से, बैरिस्टर गौहर से, उनसे। तो एक ऐसा ही सिलसिला कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी में आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया। जज साहब ने सवाल पूछा, वकील PTI जवाब देने, जी आपकी बात सही है, इलेक्शन जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ। ये तो सरदार लतीफ़ खोसा ने भी बाहर आके माना है। जज, इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का इल्ज़ाम साबित करें। वकील PTI कहते हैं कि जनाब वो तो हम बदनीयती वाला तो इल्ज़ाम ही वापस ले रहे हैं। और जज ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने PTI को इस वक्त इंट्रा पार्टी का नोटिस दिया?
जब आप बरसर इक़्तिदार थे 2021 में? तो वकील ने कहा जी हाँ बिल्कुल 2021 मई में हमें नोटिस जारी किया गया था जब हमारी हुकूमत थी। जज तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इम्तियाजी सलूक कैसे किया? ये नोटिस तो आपके अलावा दूसरी जमातों को भी इंट्रा पार्टी के लिए जारी किया गया। वकील पीटी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जज फिर इलेक्शन कमीशन का आपके साथ इम्तियाजी सलूक तो ना हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तो फिर सबको बराबर कर ट्रीट किया। और जज जो 91 लोग आपके बिला मुकाबला इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं, आपके कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए 50,000 फीस देना पड़ती है। उम्मीदवारों से फीस वसूली की रसीदें दें, या बैंक में पैसा जमा हुआ है तो वो दें। अब वकील क्या जवाब देता है? जी वो कैश में पैसे लिए थे, बैंक रिकॉर्ड नहीं है रकम वसूली की रसीदों का। जज क्या अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर हैं? अगर नहीं हैं तो इस्तीफ़ा या उनके खिलाफ पार्टी ज़ाब्ता के तहत कार्रवाई का कोई कागज़ दिखाएं। वकील अकबर एस बाबर मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनको पार्टी से निकालने का कोई सबूत भी नहीं है। अब वो कहते हैं जनाब ये तो आपने भी सुना, मैंने सुनवाया था, यहाँ पर खोसा साहब वो गए, उनसे कहा कि जी आपने यहाँ लिखा है कि इतनों के रिजेक्ट हुए और इतनों के एक्सेप्ट हुए हैं, तो सोर्स लिखा है आगे सोशल मीडिया, ठीक है ना। अच्छा बाद औक़ात जजेस ने पूछा कि ये आपको कैसे पता चला है? और उन्होंने कहा जी न्यूज़ में आया है। आपके वकील ये गंद करें, आपके वकला और वीडियोस आई हुई हैं, लाइव कवरेज का यही तो मज़ा है कि सब कुछ सामने आ गया है कि आप कितने नंगे हुए हैं, वो सब कुछ सामने आ गया है। आपके वकील ये करें और फिर उसके बाद जब असल में मसला पता क्या है सर, मसला ये है आपको इस किस्म के जजों के साथ वास्ता पड़ा और इस किस्म के जजों की आपको आदत पड़ गई कि जो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, जिनकी फैमिलीज़ आती थीं, जो आपकी फैमिलीज़ भी वहाँ बैठती, आप वहाँ पर हाँ पपियाँ जपियाँ वहाँ पर जनाब आप खाते पीते थे, पार्टियाँ होती थीं। इस किस्म के जज आपको सूट करते हैं, इस किस्म आप आदी हो गए थे इस किस्म के जजेस के। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जो बंदा कह रहा है, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप मेरी गवाही दीजिएगा अगर आप इत्तफाक करते हैं तो ठीक। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इससे तो ये फिर इजहार राय पर कदगन होगा, ये होगा, इससे तो ये होगा वो होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो बिल्कुल क्लियर हैं ना, उनके खिलाफ तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे हामिद मीर साहब हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? चीफ जस्टिस साहब ने समात के दौरान रिमार्क्स दिए, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने, सोशल मीडिया पे भी चल रहे कि उन्होंने कोई बात की, कोई मीडिया की, तो उन्होंने कहा जी मैं मीडिया नहीं देखता। अब इसमें क्या है? जजेस के अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है कि वो मीडिया ना देखे या अखबार ना देखे। अब अगर रिवाइज हुआ है कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो वो एक और बात है, लेकिन पहले तो यही था कि जी उन्होंने कहा जी मैं मीडिया नहीं देखता। अच्छा इसमें क्या है? इसमें कौन सी ऐसी गलती है? हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज नहीं देखता। यहाँ तक होता तो बात कोई मसला नहीं, आपका अपना राइट है, आप देखें या ना देखें। अगला जुमला लिखा क्योंकि मुझे वहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग नज़र आते हैं। अब ये एक ज़ातियात है, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि गैर पार्लिमानी अल्फाज है। ये गैर पार्लिमानी नहीं है, ये एक जुर्म है, जुर्म। ये गैर अखलाकी अल्फाज भी हैं और ये जुर्म है, ये संगीन जुर्म है, साथ ये गुनाह भी है। आप किसी को घटिया कह रहे हैं, किसी को छोटा कह रहे हैं, किसी को किस तरीके से ये, और आप वो कह रहे हैं अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को, और अगर वो उन्होंने तौहीन अदालत में बुला लिया तो फिर सारे हम चीखेंगे जी आज़ादी इजहार राय पर कदगन हो गई है, हाय हाय हम ताले लगा के मुंह पर, तो बार जाके तो वहाँ हम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे। ये किसी मुल्क में नहीं हो रहा। ये बेशर्मी और ये बेगैरती सिर्फ इसी मुल्क में हो रही है कि जो आपकी मर्जी आए आप बोलते जाएं। यही फेक न्यूज़ पर ये अभी 16 महीने की ये हुकूमत थी, ये एक कानून पास कराना चाह रही थी, कितना हंगामा बपा किया था इसी हामिद मीर साहब ने। तो बाद में एक वो अफजल भट्ट साहब और अल्लाह भला करे उनका, और उन्होंने वो बहुत ही संजीदा लिया, और जिस तरीके अदरवाइज इन्होंने तो किसी किस्म की कोई कदगन, किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जी किस तरीके से फेक न्यूज़ चाहिए। तो हम अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और हमें कानून पकड़ेगा तो फिर हम, अब इंसान को पहले ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। पहले मैं कहता हूँ कि आपके एक होता है ना एथिक्स,
یعنی جرنلسٹک ایتھکس، ایک صحافتی جو ایتھکس ہے نا، اخلاقیات وہ ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک ہیومن ایتھکس ہوتا ہے، انسانی اخلاقیات. تو جس بندے میں انسانی اخلاقیات یا کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے، جو بندہ اچھا انسان نہیں ہے نا، وہ اچھا صحافی نہیں بن سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ اس ایتھکس کو فالو نہیں کر سکتا اگر وہ پہلے اچھی، اس میں اگر انسانیت نہیں ہے تو اس میں پھر اچھی صحافت نہیں ہو سکتی. سر کل کی بات ہے، آپ نے جنرل فیض کے خلاف ایک بات کی، آپ 15 دن نہیں چلے، آپ نے ریٹن معافی مانگی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کو ایسا تالا لگایا کہ جنرل فیض یہاں سے ISI سے چلا گیا، وہ وہاں پر پشاور کور کمانڈر، آپ کے منہ پر وہی تالا رہا. پھر اس کے بعد وہ بہاولپور میں چلا گیا، بہاولپور گیا تھا نا، اس کے بعد وہاں چلا گیا دور دراز علاقے میں، تب بھی آپ کے منہ پہ تالا تھا. جب تک آپ کا پروگرام نہیں کھلا تب بھی تالا تھا. آج تک اس کے بعد آپ نے جنرل فیض کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک چیف جسٹس کے بارے میں ایسے ریمارکس، آپ کو پورا حق ہے. آپ کہیں جی میں فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں، میں فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، جی بسم اللہ. آپ کہیں جی یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے، جی بسم اللہ. آپ کہیں جی کسی بھی قسم کا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اس فیصلے سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، جی بسم اللہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ججز کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بھی برداشت. یہاں ہوتا ثاقب نثار، اس نے آپ کو بلا لینا تھا اور بلا کے ادھر ہی آپ کی چھترول کرنی تھی کورٹ میں، اور انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے مختلف مواقع پر انہوں نے اس طرح کی یہ صورتحال کی ہوئی ہے. اور اب مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا بہت ہی اصولی ہوتا ہے جناب، وہ کہتا ہے جی میں ہر کسی پر بھی کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو میں بولوں گا، ٹھیک ہو گیا نا، میں اس طرح کے میں بولوں گا، میں ٹویٹ بھی کروں گا، میں اس طرح کا جو بھی ہو رہا ہو. لیکن جب اس طرح کی آپ کچھ چیزوں کے بارے میں سلیکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت سارے انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کی صحافت پر بھی، آپ کی انسانیت پر بھی. یہ میں انتہائی ادب کے ساتھ، میرا ان سے بڑا احترام کا تعلق ہے، حامد میر صاحب سے، اور میرا تمام جو بھی صحافی ہو، جس قسم کی بھی اس کی تھنکنگ ہے، جو پرسنل تعلق ہے، وہ بڑا احترام کا ہونا چاہیے. آپ اپنی پارلیمانی زبان میں اور آپ اپنے اخلاقیات اور قانونی طریقے سے اختلاف کریں اور یہ کہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ انہوں نے ٹویٹ. اب اگر اس طرح کی آپ بات کریں گے کہ مجھے سپریم کورٹ میں بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے میں سپریم کورٹ کی لائیو کوریج نہیں دیکھتا، یہ صحافت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے نا حضور. یہ تو چھوڑ دیجئے صحافت اور ایتھکس، یہ تو انسانیت نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح سے بندہ بات کرتا ہے، اور کل کو اگر کوئی آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو آپ صحافت کے اوپر شیلڈ چڑھا کے ملمہ کاری کر کے اس میں چھپنے کی کوشش کریں گے، پھر وہی پریس کلب پر احتجاج ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اب بہت ساری چیزوں کے بارے میں 15 دن میں رپورٹ آنے لگی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ کیا کس طریقے سے شکنجہ کسا جائے گا اور کون کون اس شکنجے میں آئیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خان صاحب کا سیاسی تجہیز و تکفین ہو چکی ہے. بھلے آپ کو کوئی بھی چونا لگا کے کسی طرح کے بھی سبز باغ دکھائے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں تو اپنے یوتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، حشر کیا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں کس کس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے، کیسے بھال صفائی کا کام ہوتا ہے. میں نے کہا چاہے میں نے لکھا تھا نا کہ سپریم کورٹ میں بھال صفائی کا کام شروع ہے. اب بہت سارے اداروں میں، صحافت میں، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے اداروں میں، بہت سارے محکموں میں بھال صفائی کا کام بہت تیزی سے شروع ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.